हार मत मानना, एक छोटी सी कोशिश की बड़ी जीत। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक साधारण लड़का रहता था। रघु का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ घरों में काम करके परिवार चलाने में मदद करती थी। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन रघु की आंखों में एक बड़ा सपना था। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा काम करूँगा कि आपको किसी के घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, सपना बड़ा देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। रघु कहता, माँ, मैं मेहनत करूँगा, लेकिन ज़िंदगी हर किसी के सपनों की परीक्षा जरूर लेती है। पहली परीक्षा जो रघु के जीवन में आई, रघु पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। स्कूल में जब भी परीक्षा होती उसके नंबर कम आते। एक दिन शिक्षक ने पूरी कक्षा के सामने कहा, रघु, अगर तुम इसी तरह पढ़ते रहे तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। कक्षा के कुछ बच्चे हंसने लगे। रघु चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। उस दिन घर लौटते समय उसके मन में वही बात घूम रही थी, क्या सच में मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज बहुत चुप हो। रघु ने सारी बात माँ को बता दी। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, किसी दूसरे के कह देने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। तुम्हें अगर कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते तो उसका जवाब बहस से मत देना, अपनी मेहनत से देना। रघु ने पूछा, लेकिन माँ, अगर मैं बार बार असफल हो गया तो? माँ ने कहा, तो बार बार कोशिश करना, गिरने से कोई हारता नहीं है बेटा। गिरकर दोबारा खड़ा ना होने वाला इंसान हारता है। ये शब्द रघु के दिल में उतर गए। अब रघु ने एक नया फैसला लिया। अगले दिन रघु ने एक छोटा सा नियम बनाया। वह रोज़ सुबह जल्दी उठेगा और सिर्फ 1 घंटा अपने भविष्य के लिए लगाएगा। उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और उसके पहले पन्ने पर लिखा, आज से मैं अपने कल को बदलने की शुरुआत कर रहा हूँ। पहले दिन उसने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई की, दूसरे दिन भी 1 घंटा, तीसरे दिन भी, लेकिन 7वें दिन उसका मन बोला, आज छोड़ दे, कल से कर लेना। रघु ने किताब बंद कर दी। वह बाहर चला गया। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, गिरकर दोबारा खड़ा ना होने वाला इंसान हारता है। रघु वापस आया और किताब खोलकर बैठ गया। उस दिन उसने समझा, कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से होती है। लोग मजाक उड़ाने लगे। कुछ महीनों तक रघु मेहनत करता रहा, लेकिन उसके नंबर में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। गांव के कुछ लोग उसे देखकर कहते, अरे रघु बड़ा पढ़ाकू बन गया है। कोई कहता, इतनी मेहनत करके क्या कलेक्टर बन जाएगा। लोग हंसते। रघु भी कभी कभी अंदर से टूट जाता। एक रात उसने अपनी कॉपी खोली और उसमें लिखा, क्या मैं सच में कर पाऊंगा। फिर कुछ देर बाद उसी के नीचे लिखा, पता नहीं, लेकिन कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। और उसने अगले दिन फिर पढ़ाई शुरू कर दी। सबसे बड़ा झटका, कुछ समय बाद रघु की परीक्षा हुई। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार वह पास हो जाएगा, पर परिणाम आया तो वह फिर असफल हो गया। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वह घर के पीछे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने सोचा, इतनी मेहनत के बाद भी मैं हार गया। उस दिन पहली बार रघु ने अपना सपना छोड़ने का फैसला किया। वह घर आया और माँ से बोला, माँ, अब मुझसे नहीं होगा। माँ ने कुछ नहीं कहा। वह रसोई में गई और 3 चीज़ें लेकर आई, 1 आलू, 1 अंडा और थोड़ी सी चाय की पत्ती। उसने 3 बर्तन लिए और तीनों में पानी डालकर उन्हें गर्म करने लगी। रघु चुपचाप देखता रहा। कुछ देर बाद माँ ने पूछा, बेटा, इन तीनों चीज़ों को एक ही परिस्थिति मिली। पानी गर्म था, लेकिन इनके अंदर क्या बदलाव आया। रघु ने कहा, माँ, आलू नरम हो गया, अंडा अंदर से सख्त हो गया और चाय की पत्ती ने पानी का रंग और स्वाद बदल दिया। माँ मुस्कुराई, फिर बोली, बस यही ज़िंदगी है। मुसीबत सबके जीवन में आती है, लेकिन मुसीबत आने के बाद तुम क्या बनते हो यह तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम आलू की तरह कमज़ोर होकर टूट जाओगे?
क्या अंडे की तरह बाहर से वैसे ही रहकर अंदर से कठोर हो जाओगे, या चाय की पत्ती की तरह अपनी मेहनत से परिस्थिति को ही बदल दोगे? रघु अपनी माँ की तरफ देखता रहा। माँ ने कहा, बेटा, असफलता यह नहीं बताती कि तुम बेकार हो। असफलता सिर्फ यह बताती है कि तुम्हें अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है। रघु ने तरीका बदल लिया। अगले दिन से रघु ने सिर्फ पढ़ाई करना नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ना शुरू किया। जहाँ समझ नहीं आता वह शिक्षक से पूछता, जो याद नहीं होता उसे लिख कर दोहराता। हर रविवार वह पूरे सप्ताह की तैयारी देखता। उसने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। आज एक अध्याय, कल दूसरा, आज 10 सवाल, कल 20। उसने वह यह सोचना बंद कर दिया कि मैं कब सफल होऊंगा। वह अब सिर्फ यह सोचता, आज मुझे क्या करना है। धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ने लगे। पहले 40%, फिर 50, फिर 60, फिर 70। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब कहने लगे, रघु में तो सच में बदलाव आ गया। आखिरी परीक्षा कुछ साल बाद रघु के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आई। वह एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा देने वाला था। उसने दिन रात मेहनत की। परीक्षा का दिन आया। रघु परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने आंखें बंद की और अपनी माँ की बात याद की। मेहनत का जवाब परिणाम से नहीं, प्रयास से शुरू होता है। उसने परीक्षा दी। कई महीने बाद परिणाम आया। रघु का चयन हो गया। वह खुशी से घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए। माँ की आंखों में आंसू थे। रघु बोला, माँ, मैं सफल हो गया। माँ ने कहा, नहीं बेटा, आज सिर्फ तुम सफल नहीं हुए, आज उस बच्चे की जीत हुई है जिसने लोगों के हंसने के बाद भी कोशिश नहीं छोड़ी। आज उस लड़के की जीत हुई है जिसने असफल होने के बाद भी दोबारा शुरुआत की। और फिर माँ ने कहा, याद रखना, सफलता तुम्हें इसलिए नहीं मिली कि तुम कभी हारे नहीं। सफलता इसलिए मिली क्योंकि हारने के बाद भी तुम रुके नहीं। कहानी से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है सज्जनों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। हम मेहनत करते हैं और परिणाम नहीं मिलता। हम किसी काम को शुरू करते हैं और असफल हो जाते हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। कभी परिवार की परिस्थितियां हमारा साथ नहीं देती। कभी पैसे की कमी होती है, कभी समय की कमी होती है, और कभी कभी सबसे बड़ी समस्या हमारा मन बन जाता है। मन कहता है, छोड़ दें, तुझसे नहीं होगा, बहुत देर हो चुकी है, दूसरे लोग आगे निकल गए। लेकिन उस समय हमें रघु की कहानी याद रखनी चाहिए। सफलता हमेशा सबसे तेज़ दौड़ने वाले व्यक्ति को नहीं मिलती। कई बार सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं है। अगर आज आपका कोई सपना है तो उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़िए कि आज परिणाम नहीं मिल रहा। हो सकता है आपकी मेहनत का फल आज ना मिले, कल ना मिले, कुछ महीनों में ना मिले, लेकिन आपकी हर ईमानदार कोशिश आपको उस मंजिल के थोड़ा और करीब ले जा रही है। इसलिए अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं धीरे चल सकता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं गिर सकता हूँ लेकिन उठूंगा ज़रूर। मैं असफल हो सकता हूँ लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। और सबसे ज़रूरी, मैं अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का सूरज सुबह जल्दी निकलता है, किसी का थोड़ा देर से। लेकिन सूरज देर से निकले तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी निकलेगा ही नहीं। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो निराश मत होइए। सुबह आने में समय लग सकता है, लेकिन कोशिश करने वाले इंसान के लिए उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। और याद रखिए, आपकी आज की मेहनत ही आपके आने वाले कल की कहानी लिख रही है। इसलिए चलते रहिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी कदम तक कोशिश करता है।